सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। आरआरबी ग्रुप डी के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। अब फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बारीकियां हैं जो कि आप लोग एज अ स्टूडेंट मिस कर सकते हो। मैंने अपने करियर में यार बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, उनको क्वालिफाई किया है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आप लोग को ध्यान में रख रहे हैं फॉर्म भरने से पहले, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब क्योंकि भाई चाहे जितनी आप लोग मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया तो पूरे साल की जो मेहनत है वो बर्बाद चली जाएगी। और रेलवे में तो हम लोग जानते हैं कि वैकेंसीज यार 5 साल के बाद निकल कर आई हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, हर एक पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म जो है ग्रुप डी का कैसे भरा जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया, आवेदन जो है आप लोग के आज ही से शुरू हुए हैं। 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 के बीच में आप लोग जो अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। कुल वैकेंसीज कितनी यहां पर आई हैं आपके पास? 32,438 के करीब, ठीक है। कौन कौन छात्र हैं, एज लिमिट क्या है जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए। यहां पे हर कैटेगरी पे थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 18 से 36 के बीच आयु के अगर आपकी, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के जो है वो 18 से 39 इयर्स के अगर बीच में फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से एससी एसटी की एज लिमिट जो है 18 से 41 वर्ष है। अब एक बार मैं बता दूं कि यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी है। इन तीनों में कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। या तो आप लोग 10th पास हो, या तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट होता है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है वो आपके पास है, या तो फिर आपके पास एनएसी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तीनों में कोई एक भी है अगर आपके पास, तो आप लोग इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, चलो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पहले इंस्ट्रक्शन दे दूं, फिर आप लोगों को इमेज के साथ हर स्टेप यहां पर समझाऊंगा मैं। देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैंने आपके सामने यहां पर ओपन कर रखी है, rrbapply.gov.in, ठीक है। यहां पर आके सबसे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले कोई और रेलवे का एग्जाम दिया हुआ है तो दोबारा से आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा से अकाउंट क्रिएट कर लिया तो भी यार फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। सेम नंबर वहां पे मैच हो जाएगा, आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस वजह से केवल एक ही बार आप लोग को जो है अकाउंट बनाना होगा। अगर बना है तो उसी से आप लोग का जो है फॉर्म भर जाएगा। फिर अकाउंट बनाने के बाद आपको जो है अपना आरआरबी जोन वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं यहां पर दिखा दूं कि कुल कितने जोन्स हैं आपके। इतने सारे जोन्स हैं: अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। कुल इतने जोन हैं। इसमें से सबसे पहले भाई आपको अपना जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस जोन से आप लोग जो है फॉर्म भरना चाहते हो, और केवल एक ही जोन यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों का नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, आप लोग की ईमेल एड्रेस, ये सब दिया गया होगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग को सेलेक्ट करनी होगी कि आप लोग 10वीं पास वाले क्राइटेरिया से भर रहे हो तो उसका जो मतलब रोल नंबर है और डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। आईटीआई के सर्टिफिकेट से आप लोग जा रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये वाला आप लोग का जो है पेज आएगा। फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड वाला पेज आएगा आपके पास। फिर आखिरी में आप लोगों को सेलेक्ट करनी होगी पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है उसके बाद सबमिट करोगे तब जाके आपका फॉर्म यहां पर जो है वो दाखिल हो जाएगा। अब हर एक स्टेप को अच्छे से यहां पर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि सबसे पहले आप लोग यहां पर आओगे, जो आप लोगों की लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, तो आप लोगों को यहां पर सबसे पहले अपना जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे कि कोई सा भी जोन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु। मान लीजिए मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ वाला जोन है वो सेलेक्ट किया। यहाँ पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे आप लोगों के पास एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। इसमें
10th की अपनी जो मार्कशीट है उसको बगल में रखिएगा। जो नेम आप लोगों का 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वही नाम आप लोग को भरना है। जो डेट ऑफ बर्थ वहां पर दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है आप लोग को, जो कि 10वीं की मार्कशीट पे दी गई है। फादर्स नेम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, मेरा जो नाम है उत्कर्ष अग्रवाल, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है अग्रवाल में, ठीक है। AGRA होता है या फिर AGAR होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर के नेम में AGAR लिखा हुआ है, मेरे नेम में क्या है AGRA है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी कि हर एक चीज 10वीं की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए, वरना फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा, ठीक है। आपका जो आधार नंबर है वहां पर बगल में आधार कार्ड रखिएगा, एक एक नंबर मैच करके आगे आप लोग को बढ़ना है। इसी तरीके से आप लोग से आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जाएगा, जैसे कि मैंने भरा था एग्जाम में कि मेरे ये लेफ्ट वाली आई के नीचे एक क्या है, मोल है, मोल यानी कि एक तिल है। तो इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क और ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर भरनी होगी, ध्यान से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। फिर अदर डिटेल्स में आप लोग, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो आप लोग को यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करना पड़ेगा, अगर इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल नहीं हो तो सीधे सीधे आप लोग सब में नो 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 मार्क करके, इसमें ये आपका ऑप्शन आएगा कि आपके पास क्या NEC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप लोग को नो करके फिर आगे बढ़ना होगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो पेज आपका आएगा उसमें कुछ इस तरीके के आपके पास जो है, हाँ इस तरीके का आपके पास पेज निकल कर आएगा कि आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। देखो 3 ऑप्शंस है, ITI है, मैट्रिकुलेशन यानी कि ये 10वीं पास हो जाता है, और नीचे आप लोग के पास NEC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। इसमें आप लोग 10वीं पास हो तो 10वीं वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर आपको जो है अपना लिखना पड़ेगा, कितने आप लोगों के मार्क्स आए थे। एक और चीज यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग जो है, ये सब आपकी मार्कशीट पर लिखा रहता है, ये सारी चीजें लिखकर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। आप लोग का अपलोडिंग प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहां पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। अब इसमें भाई सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इस वाले स्टेप में, तो इसको कैसे ध्यान से भरना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, चलो एक बार बताता हूं, है ना। देखो उसमें साफ साफ ये PDF अपलोड करके दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना कि आपको भाई एक ऐसी फोटोग्राफी यहां पे जो है सबमिट करनी है जिसमें पहली बात आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो। क्या क्या चीजें नहीं चलेंगे एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है। एकदम भाई ऐसी फोटो नहीं चलेगी आप लोग की पासपोर्ट साइज की, सीधे उसमें जूम हो, सीधे आप लोगों का सिर्फ ऐसे शक्ल दिख रही हो, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप एकदम सेंटर में होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं कि कोने में, इधर वाले कोने में, इधर वाले कोने में, ऊपर मुंह जा रहा है, नीचे मुंडी जा रही है, फोटो सीधा रिजेक्ट होगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद चश्मा लगा के तो कोई नहीं यार भरेगा, इसमें तो काला चश्मा इसने लगाया हुआ है, ये नॉर्मल वाला चश्मा भी मत लगाइएगा, ठीक है। ये लगाकर भी अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो उसको उतार दीजिएगा, वरना इस पे भी फॉर्म आपका सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। काला तो यार कोई चश्मा लगा के नहीं खिंचवाएगा। और भाई ऐसे स्टाइल नहीं मारना है कि एक आंख देखो इसने ऐसे, एक आंख ऐसे मारी हुई है कानी आंख, और मुंह पे देखो बाल आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल जैसे इस समय मेरी शक्ल है, आज ही बाल भी कटवाए हैं, इसी तरीके से आप लोग को फोटो जो है खिंचवानी पड़ेगी। बैकग्राउंड यहाँ पे देखो व्हाइट होना चाहिए, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं चलेगा, ठीक है। देखो ये फोटो ब्लरी है, अगर ब्लरी फोटो हुई तो आप लोग की रिजेक्ट हो जाएगी अपलोड करते टाइम। आप लोग को सारी चीजें चेक करनी है, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पर भी कुछ और है, फोटो सही से नहीं दिख रही। अब भैया इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसे चश्मा ऊपर किया हुआ है, ऐसे बाल पे रखा हुआ है, तो इनका भी फॉर्म सीधे रिजेक्ट होगा, है ना। अब यहाँ पे तो इनके मुंह पे परछाई आ रही है, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये भी स्टाइल मार रहे थे, टोपी लगा के जो है, टोपी, मफलर, कैप सब कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी अदर एसेसरी नहीं लगानी है, सीधे आप लोगों की वहां पर बस शक्ल चाहिए होगी, एक अच्छी सी टी-शर्ट पहन के ये फोटो आपको खिंचवानी है। ये नीचे जो है आप लोग को बताया हुआ है कि हाँ ऐसी फोटो भैया एक्सेप्ट हो जाएगी। अब मैंने देखो आप लोग के लिए करके देखा, मैंने एक बार करके देखा कि मैं ये वाली फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, अपनी फोटो है मेरी, इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका बैकग्राउंड देखो यहाँ पे व्हाइट नहीं है, ये लाइट ग्रे है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया था। वहां पे लिख के आ गया था नहीं भैया व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप लोगों में वो वार्निंग ना लिख कर आए और आपका एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में जाके वो रिजेक्ट कर देगा फॉर्म को, ठीक है। तो ये देखो ग्रे हो गया, लाइट येलो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। व्हाइट है तो एकदम व्हाइट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फिर मैंने जो है एडिट करवाया, जो हमारे एडिटर साहब है उनसे, तो उन्होंने इसका व्हाइट बैकग्राउंड किया, ये फोटो जो है एक्सेप्ट हो गई। अगर आप लोग, हाँ आप लोग तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट जो बैकग्राउंड में ही खिंचवाइएगा, ताकि ये सब एडिटिंग की आप लोग को जरूरत ना पड़े। और ये सब डायमेंशंस दिए गए हैं, आप देखो अगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इतने आप लोग कंप्यूटर में तेज नहीं हो, तो सीधे सीधे साइबर कैफे चले जाना, साइबर कैफे या फिर ऐसे भैया के पास जिनका काम ही है ये फॉर्म भरना, ठीक है। बहुत सारे साइबर कैफेज होते हैं जहाँ पे वो दिन भर सैकड़ों फॉर्म भरते रहते हैं, तो उनकी आदत होती है, वो एडजस्ट कर देंगे और सारी चीजें आपकी देख लेंगे।
ठीक है, लेकिन आप लोग को वेरीफाई जरूर करना है, पूरा भरोसा हमेशा किसी और पे पूरा भरोसा नहीं करना। ठीक है, फोटो का साइज दिया गया है कि साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट दिया है यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ जो है। अब एक और चीज लिखी हुई है कि फोटो भैया अगर मोबाइल से ली है या फिर ऐसे सेल्फी पोर्ट्रेट से तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। प्रॉपर आप लोग जहां खिंचवाने जाते हो फोटो वहीं से आप लोगों को जो है ऑनलाइन मोड में अपलोड करनी पड़ेगी लेकर, चाहे पेन ड्राइव में ले लो या फिर जैसे आपको लेनी है फोन पे भिजवा लो उससे, और वही आप लोग को अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट कैप और डार्क ग्लासेस लेना है, सीधे सीधे दिया गया है। मैं तो कह रहा हूं बिना ग्लासेस के ही ले लो ना, क्यों रिस्क लेना। ठीक है, मास्क, हेयर, क्लॉथ कुछ नहीं होना चाहिए, शैडो, ज्वेलरी शक्ल पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। जो मेन फीचर ऑफ द फेस का है वो कवर नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके मान लीजिए माथे पे चोट लगी है वो आपने लिखा तो वो बाल से कवर नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद जो है साइन के लिए भी वही चीज दिया गया। साइन में भी यार बहुत दिक्कत आ रही थी अपलोड करने में, इसका जो है आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने भी कई बार प्रयास किया, नहीं किया, फिर जब एडिटर जो हमारे भैया हैं उनको बुलाया था, उन्होंने एक बार में जो है सारे डायमेंशन एडजस्ट कर दिए यहाँ पे जो भी मांगे गए थे 50 बाय 20 mm का। ठीक है, पिक्सल्स एडजस्ट कर दिए, जो साइज 30 KB से 50 KB था ये एडजस्ट कर दिया, तो तुरंत जो है अपलोड हो गई थी। अगर आप लोग खुद से कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो साइबर कैफे जाके भैया की मदद ले लेना। ठीक है, सिग्नेचर खुद का ही होना चाहिए, खुद का ही देंगे भाई, इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं है। तो ये पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, वरना फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब लास्ट जो स्टेप है इस पे आते हैं कि भाई लास्ट स्टेप आपका होता है पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को चुननी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों के पास यहां पर 20 पोस्ट है ना। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने देखो, जैसे कि सबसे पहले कैसे चुनेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, पहले मैं ये बता दे रहा हूं। 20 पोस्ट है आपको, जो सी पोस्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आपको चाह रहे हैं कि हमको नहीं इसी वाली पोस्ट में नौकरी लेनी है, उसको आपको यहां से ऐसे पकड़ना है और ड्रैग करके यहां पर लाना है घसीट के माउस के कर्सर से। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने एक बार लाके दिखाया भी है आपके लिए। इसमें एक पोस्ट ये वाली थी असिस्टेंट लोको शेड की, यहां से ड्रैग करके आपको इधर लाना है। ठीक है, फिर यहां पर असिस्टेंट वर्कशॉप वाली थी, ड्रैग करके इधर लाना है। असिस्टेंट TL एंड AC थी, आपको ये पोस्ट जो है चाहिए थी तो ड्रैग करके इधर लाना है। ये जो ऑर्डर है इसी के हिसाब से आप लोग को नौकरी अलॉट होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने हाँ मतलब सिंपल सी बात है, पोस्ट प्रेफरेंस नाम ही इसका यार, कि इसी के ऑर्डर में आप लोग को जो है अलॉटमेंट किया जाएगा आपकी पोस्ट का। अच्छा, इसमें एक गलती क्या हो सकती है, मान लीजिए आपको कोई जॉब थी ज्यादा पसंद थी असिस्टेंट TL एंड AC वाली, लेकिन आप लोग ने इसका पोस्ट प्रेफरेंस जो है 3 पे दी हुई है, और हो सकता है कि आपके नंबर जो एग्जाम में आए वो इस पोस्ट को पाने के लिए जो है सफिशिएंट हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये वाली पोस्ट ना अलॉट होके ऊपर वाली हो जाएगी, क्योंकि आपके हिसाब से वो आपकी पहली प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है बहुत मायने रखता है। ये मत सोचना कि रैंडम कोई भी 10 पोस्ट जो है 20 पोस्ट हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे। जो ऑर्डर लिखा हुआ है 1 2 3 उसी के हिसाब से आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, और आपके नंबर के हिसाब से, है ना। ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ तो क्लियर करनी होगी। अगर कट ऑफ क्लियर कर ले गए तो फिर इस हिसाब से आप लोग को जो है नौकरियां वो दी जाएंगी। बस ये आप लोग का लास्ट स्टेप है। आप लोग ने सारे जो है पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए, 20 के 20 पोस्ट प्रेफरेंस है, तो उसके बाद आप लोग को जो है सीधे सबमिट कर देना है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है पूरा प्रोसेस हो गया है फॉर्म भरने का, यहां पर मैंने दिखाया भी है। ठीक है, ये लास्ट आपका स्टेप है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू करने का। प्रीव्यू करके देख लेना एक बार सरसरी निगाह में कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि यार सारी मेहनत मैं बता रहा हूं वेस्ट हो जाएगी अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो। जितनी मेहनत आप लोग करने वाले हो अगले 6 महीनों में, उतनी मेहनत जरा यहां पर भी दिखा देना अपनी फुर्ती से। किसी भी स्टेप में जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कोई आपके मन में जो है डाउट नहीं रह गया होगा। अब हाँ, अगर आप चैनल पर हमारे संग पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक जो और बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में आने वाला है कि सर कौन से जोन से फॉर्म भरे, ठीक है, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस क्या चुने, क्योंकि हमको उतनी जानकारी नहीं है कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होगी। ठीक है, तो इन दोनों पे वीडियोस मैंने आप लोग के लिए प्लान किए हुए हैं, बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। इसी वजह से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपको जो है बहुत जानकारी वहां से मिलेगी कि यार कौन सी पोस्ट मेरे लिए बेटर है, कहां पर देखो ज्यादा सैलरी है कौन सी पोस्ट में, ठीक है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें सैलरी उतनी नहीं है लेकिन हाँ वर्कलोड कम है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स में जो है आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। ठीक है, यहां पर ये जो PDF है आपका अपलोड हो जाएगा। एंड इसी के संग संग आपको बता दूं कि हम लोग की जो YouTube पर क्लासेस है, YouTube पर फ्री क्लासेस चालू हो गई है, जिसमें मैं आप लोग को गणित पढ़ाता हूं। डेली मेरी शाम को 6 बजे जो है आपकी क्लास होगी।
ठीक है। मैथ्स की क्लास डेली आप लोगों की यहां पर होगी शाम को कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना मेरे संग जुड़िएगा। यहां पर आप लोग को ऐसे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा जिससे गारंटीड है एग्जाम में आपके जो सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। और अगर किसी को बेसिक से प्रिपरेशन करनी है, एकदम जीरो लेवल से चीजें पढ़नी है, तो फिर उसके लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है, आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें पूरा बैच जो है चालू होने वाला है। मैं दिखा दूं, यहां पे लैब हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाना, डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का राजधानी एक्सप्रेस बैच मिल जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट आप लोग के हैं। ठीक है, आपका ये लाइव कोर्स में आप लोग आना, सीधे सीधे ये राजधानी एक्सप्रेस का बैच है। ये 599 कीमत है। ये लॉन्च ऑफर रखा गया है बैच, क्योंकि अभी हम लोग ने लॉन्च किया है, बहुत ही जल्द इसमें क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है आप लोगों के इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। मैथ्स भी जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी, साइंस भी जीरो लेवल से, रीजनिंग भी, ठीक है, सारी आपका जनरल नॉलेज, सारी चीजें यहां पर जीरो लेवल से आपकी पढ़ाई जाएंगी। और आपको एक मैं कोड दे रहा हूं यहां पर, जब आप लोग फी का पेमेंट करने जाना तो एक कोड दे रहा हूं, इस कोड के थ्रू ज्वाइन करना, आपको जो है सबसे अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा, लैब 248। इस कोड को जरूर याद रखिएगा। जो आप लोग का डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा मेरा ये कोड इस्तेमाल करने से। ठीक है, लैब 248। मैथ का टीचर हूं तो इसमें भी कोड में भी मैथ लग रही है, 2 4 8 होता है, ऐसे इसको ध्यान रख लेना। और पेमेंट के टाइम पे आप लोग को ये इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जब आप लोग एनरोल करोगे, एंड में पेमेंट करने जाओगे तो इस कोड के थ्रू ज्वाइन करना। बाकी आज इतना ही रखते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि जो है आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अभी आपसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।